Dear student, today's topic is daily toilet and body hygiene care of the patient. इसमें bed bath, bathroom bath care before, during and after. ठीक है? तो mainly क्या है कि daily toilet and body hygiene care for the patient. This is the main topic of this particular class. Now the introduction. Hygiene care is essential in nursing to ensure patient comfort, dignity and infection prevention. It includes daily toilet care, bed baths and bathroom bathing, tailored to patient's mobility and health condition. Basically, जो भी डेली हाइजीन होती है पेशेंट की, चाहे टॉयलेटिंग हो चाहे बाथिंग से संबंधित हो, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ care of the patient during the course of the hospital management or treatment. So hygiene care is essential in nursing to ensure patient का comfort, उसकी dignity और infection prevention. क्योंकि हॉस्पिटल में जब पेशेंट लॉन्ग टाइम रहता है, बेडरिडन रहता है या फिर नॉन मूवेबल रहता है, उस कंडीशन में उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. इसलिए डेली इस तरीके की हाइजीन मेंटेनेंस के लिए ये प्रोसेस बनाने जरूरी होता है. It includes daily toilet care, डेली की टॉयलेट केयर करना, बेड बाथ कराना या बाथरूम बाथिंग करना. बेड बाथ पेशेंट्स जो मूव नहीं कर सकते उनका हम लोग बेड बाथ कराते हैं और जिनका मूव कर सकते हैं उनको बाथरूम बाथिंग होती है. एंड टेलर्ड टू पेशेंट्स मोबिलिटी, पेशेंट की मोबिलिटी में सपोर्ट होगा और उसकी हेल्थ कंडीशन में भी सपोर्ट होगा. नेक्स्ट इस ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? मेंटेन पर्सन्स हाइजीन एंड स्किन इंटीग्रिटी, पेशेंट की हाइजीन को मेंटेन करना और उसकी स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना. क्योंकि बड़ी चीज़ क्या है कि अगर पेशेंट का हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो एक तो बॉडी वैसे ही एक तरीके से कंप्रोमाइज है डिजीज के कारण, लेकिन अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो स्किन और अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन बॉडी के जितने भी हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं होगी और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से एक ऑलरेडी कंडीशन ऐसी है जहाँ पर मुश्किल है और उसके साथ कोई दूसरी चीज़ें अगर स्प्रेड हो जाती हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन एक दूसरा इन्फेक्शन उस तरीके से क्रिएट हो सकता है जो पेशेंट की जो कोर्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का जो टाइम है हॉस्पिटल में वो स्प्रेड कर सकता है. इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड प्रमोट सर्कुलेशन, तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और सर्कुलेशन को भी प्रमोट करता है. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कोई भी सामान्य आदमी स्नान कर लेता, नहा लेता अच्छे से और उसका प्रॉपर क्लीनिंग हो जाता है तो अच्छे से फ्रेश फील करता है. तो फ्रेश फीलिंग कैसे आती है? ऑब्वियस है, जब उसकी क्लीन होगी प्रॉपरली तो नेचुरली जो है वो सर्कुलेशन बेटर होगा. नेक्स्ट इट एनहांस पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी, पेशेंट को कंफर्ट भी बढ़ाता है और उसकी डिग्निटी को भी इंप्रूव करता है. अगर कोई गंदा सा हो और साफ सुथरा ना दिख रहा हो तो कहीं खुद ही उन चीज़ों के आपको अच्छे से फीलिंग नहीं होता. तो अगर आप नहा धोकर के फ्रेश होकर के होते हैं तो फिर नेचुरली आपको एक अलग से कमांड देते हैं. नेक्स्ट सपोर्ट इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल वैल्यू, और ये आपके इंडिपेंडेंस को भी शो करता है, सपोर्ट करता है. अगर आप फ्रेश हो जाते हैं अपने दम पे भी या सपोर्ट के साथ में तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा. दूसरा इमोशनल वैल्यू, अगर आपको कोई ढला बना देता है, आप खुद अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली भी चीज़ें अच्छी लगेंगी और फिजिकली तो और मेंटली तो अच्छी लगेंगी. प्रिपरेशन बिफोर डेली टॉयलेट केयर, असेस पेशेंट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन. पहला पॉइंट है कि पेशेंट की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को असेस किया जाए. दूसरा गैदर ऑल नेसेसरी सप्लाईज, और इसके साथ साथ जो जो चीज़ों की जरूरत है उस प्रोसेस के लिए उसको इकट्ठा किया जाए. एंश्योर प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाए. आप चाहे बेड बाथ कर रहे हो चाहे बाथरूम बात करा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में प्राइवेसी करनी जरूरी है. बेड बाथ करना तो साइड के कर्टन्स लगा करके फिर ही वो प्रोसेस करें और अगर बाथरूम में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लोज करके ही सारी चीज़ें करें. नेक्स्ट इज कंफर्ट, पेशेंट का कंफर्ट का भी ध्यान रखें क्योंकि ऐसा ना हो कि उस प्रोसेस करने में पूरी बॉडी उसकी मुश्किल में डालें, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. एंड रूम टेम्परेचर, अगर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वाटर बहुत ठंडा गर्म है या वहाँ की इन्वायरमेंट ठंडा गर्म है, दोनों ही कंडीशन को असेस करके तभी बेडिंग का प्रोसेस करना चाहिए. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, और जो बेडिंग का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको पेशेंट को जरूर बताना चाहिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करेंगे. पहले हेड बात करेंगे, फिर उसका बॉडी बात करेंगे, फिर लोअर लिम्स करेंगे, अपर लिम्स करेंगे, उसको तरीके से
तो ये सब चीज़ें जरूरी है, या तो फिर स्वैब खाली करें या तो बात कराएं या फिर स्वैब करें, तो वो दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है अगर कॉशियस ओरिएंटेड है। नहीं है तो फिर उसमें स्वैब ही करना बेटर होता है, पूरी बॉडी को वाटर से पूरा क्लीन करना। नेक्स्ट इज ओरल हाइजीन, ब्रश टीथ एंड क्लीन डेंचर्स ट्वाइस डेली। ऑब्वियसली जो पेशेंट बेडरिडन है उसके साथ ये प्रोसेस होना चाहिए। अगर अपने आप से करने की कैपेसिटी है तो ब्रशेस को कराएं, टीथ ब्रश कराएं और साथ में डेंचर्स को क्लीन कराएं दिन में 2 बार। प्रिवेंट्स हाइड्रोसिस, डेंटल कैरीज एंड ओरल इन्फेक्शन। तो दांतों के लिए जो कैरीज को केयर करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। यूज सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश और स्वैब फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। आप ब्रिस्टल्ड ब्रश यूज करें या स्वैब को यूज करें अनकॉन्शियस पेशेंट में, क्योंकि अगर हम कोई हार्ड कोर चीज़ें यूज करते हैं तो वो डैमेज कर सकता है। कोशिश करते हैं कि स्वैब के थ्रू ही उसको क्लीन कर लें। यूज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश इफ प्रिस्क्राइब्ड। अगर जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है अगर प्रिस्क्राइब किया गया है और पेशेंट कॉन्शियस है तो अप्लाई करिएगा, अनकॉन्शियस है तो फिर स्वैब के थ्रू ही प्रॉपर प्रोसेस करिए। Next is perineal care. The perineal care is the lower part care of genital organs. Essential for catheterized or incontinent patients. जो पेशेंट कैथेटराइज है या कोई इनकॉन्टिनेंस है उनके लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड स्किन इरिटेशन। तो स्किन इन्फेक्शन को और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इससे रोकने में हेल्प मिलती है। क्लीन फ्रंट और बैक यूजिंग वाइट सोप और वार्म वाटर। फ्रंट और बैक एरिया को या तो वाइट सोप से या वार्म वाटर से क्लीन करें। अप्लाई वेरियस क्रीम्स इफ नीडेड। अगर वेरियस क्रीम्स की नीड है तो उसको भी अप्लाई करें। नेक्स्ट इज हेयर एंड नेल केयर में रेगुलर हेयर कॉम्बिंग प्रिवेंट्स टैनिंग एंड प्रमोट्स सेल्फ एस्टीम। अगर हम रेगुलर हेयर केयर करते हैं तो बाल में जो गुच्छे बन जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उन चीज़ों में भी ये हेल्प मिलती है कि उसको ठीक करा जाए और प्रमोट सेल्फ एस्टीम। और पेशेंट अगर थोड़ा सा हेयर्स प्रॉपर होते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा बेटर होती है। नेल ट्रिमिंग प्रिवेंट्स इंजरी एंड इन्फेक्शन। ऑब्वियसली नेल को ट्रिम करना टाइम टू टाइम जरूरी होता है क्योंकि उससे अपने आप को भी नुकसान अगर कॉन्शियस नहीं है पहुंचा सकता है, और वैसे भी ऑब्वियसली कुछ खाता है या कोई चीज़ छूता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इंजरी और इन्फेक्शन दोनों से बचाओ। नेक्स्ट इंस्पेक्ट स्कैल्प फॉर दिस वुंड एंड डैंड्रफ। आप उसके स्किन को हेयर के अंदर की उसको भी वॉच करते रहना टाइम टू टाइम। और कभी करते हैं तो देख लेते हैं कोई नीस या डैंड्रफ तो नहीं है, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें। रिस्पेक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी रिस्पेक्ट करिए। कोई पेशेंट अगर पहले से तेल लगाता है या कोई चीज़ वैसा अपना हेयर के विषय में या हेड के विषय में वो प्रोसेस करता है तो उनकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर यूज़ करता है तो फिर आप ऑयलिंग कर सकते हैं और ऑयलिंग करना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इससे लुब्रिकेशन से आपका जो स्कैल्प है वो सॉफ्ट रहेगा और पेशेंट को भी बेटर फील। बेड बाथ बिफोर केयर। बेड बाथ कराने से पहले क्या करें? एडजस्ट बेड हाइट एंड लॉक व्हील्स। बेड की हाइट को एडजस्ट करें और व्हील्स को जो उसके पहिए हैं नीचे के उनको लॉक करें। प्लेस वाटरप्रूफ शीट और टॉवेल अंडर पेशेंट। वाटरप्रूफ शीट बेड के पेशेंट के जस्ट नीचे बिछाएं और या फिर टॉवेल अंडर पेशेंट बिछाएं। नेक्स्ट की प्रिपेयर वार्म वाटर। थोड़ा सा गर्म पानी यूज कर दें ताकि 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो एंड सप्लाइज। इंश्योर प्राइवेसी एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। और प्राइवेसी को भी उसके इंश्योर करें और उस पेशेंट को अगर कॉशियस है तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन भी करें कि हम कैसे आपको नहलाएंगे बिस्तर पे। नेक्स्ट इज बेड बाथ ड्यूरिंग केयर। जब बेड बाथ करा रहे हैं उस समय क्या करें? फॉलो सीक्वेंस फेस। कैसे? पहले फेस को क्लीन करें, फिर आर्म्स को, फिर चेस्ट को, फिर एब्डोमेन, देन लेग्स, देन बैक, देन पेरिनियल एरिया। इज इट क्लियर? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेस, आर्म्स, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स, बैक एंड लास्ट में सबसे आप पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे। ध्यान रखिए बिकॉज once you have used the towel or other material which is being used for the cleaning of the body, that's why this particular this area is being cleaned with that particular thing that should be has to be removed from that. ठीक है? Use gentle strokes and clean from cleanest and dirtiest area. और gentle stroke का यूज करें clean from cleanest to dirtiest.
साफ से गंदे की तरफ करके उसको हटा दें। चेंज वाटर व्हेन सॉइल्ड और कोल्ड, अगर पानी में मिट्टी या धूल मिट्टी या उसमें बालू है या फिर बहुत ठंडा है तो पानी को चेंज कर लें। एनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन, कोशिश करें कि पेशेंट को भी उस प्रोसेस में इंक्लूड करें, क्योंकि अगर पेशेंट थोड़ा सा भी कॉन्शियस है तो उसको उन चीज़ों के विषय में बताते हुए उसको उस प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट इज बेड बाथ आफ्टर केयर, जब बेड बाथ हो जाए तो फिर क्या करें, ड्राई पेशेंट थॉरली स्पेशली इन स्किन फोल्ड्स, तो पेशेंट की जो ड्राई पेशेंट थॉरली स्पेशली इन स्किन फोल्ड्स, तो स्किन फोल्ड्स जहाँ जहाँ स्किन आपकी मुड़ी हुई है उन जगहों को प्रॉपर्ली क्लीन करें और ड्राई कर लें, क्योंकि वेट अगर पड़ा रहेगा लंबे समय तक तो वहाँ पे मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अप्लाई मॉइस्चराइजर और मेडिकेटेड लोशन, और जहाँ पे स्किन ड्राई है, पूरी अच्छे से ड्राई हो गई है, वहाँ पे मॉइस्चराइजर का यूज करें या मेडिकेटेड कोई लोशन है उसको यूज करें। चेंज बेड लिनन एंड पेशेंट स्टॉक, तो जो बिस्तर पे जितने भी चादर या अदर आइटम्स आपने बिछाए हुए हैं उसको चेंज करिए, फ्रेश बिछाइए और पेशेंट्स के क्लॉथ भी फ्रेश उसको फिर दोबारा से पहनाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंट केयर प्रोवाइड एंड ऑब्जर्वेशन, तो जो भी आपने केयर प्रोवाइड की उसको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और साथ में उसका ऑब्जर्वेशन भी प्रॉपर्ली होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको पेशेंट के ऐसा पेशेंट है जो बेड लॉन्ग टाइम कॉन्शियस है सेमी कॉन्शियस है लेकिन उसकी बॉडी में कोई चेंजेस हुए लेटे लेटे आप जब बात करा रहे हैं तो आप एक बार प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर लें, इतना ही कोई प्रेशर अल्सर्स तो नहीं है, बेड सोर्स तो नहीं है या कोई ब्रूजेस तो नहीं है या किसी और तरीके का पेरिनियल एरिया में इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, वो सारा चीज़ का भी असेसमेंट कर लेना चाहिए। अगर कोई चेंजेस है तो टीम को जरूर। नेक्स्ट इज बाथरूम बाथ। बिफोर केयर क्या करना है, अगर पेशेंट को हम बाथरूम में लाते हैं तो इंश्योर बाथरूम सेफ्टी, एंटी-स्लिप मैट्स, मैट बार्स एंड लाइटिंग, तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि बाथरूम में सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। एंटी-स्लिप मैट्स, कोई ऐसे मैट्स बिछा दें जो फिसले ना, क्रैक बार्स, ऐसे बार्स जो थोड़ा सा रोक के रखें और लाइटिंग प्रॉपर। नेक्स्ट, असिस्ट पेशेंट विद मोबिलिटी एड्स इफ नीडेड, और पेशेंट को असिस्ट करें, असिस्ट पेशेंट विद मोबिलिटी एड्स के थ्रू उसको सपोर्ट करें। प्रिपेयर टॉयलेटरीज एंड क्लीन क्लॉथ्स, प्रिपेयर करें टॉयलेटरीज को और क्लीन क्लॉथ्स को प्रिपेयर करें। मेंटेन प्राइवेसी एंड कंफर्ट, उसकी प्राइवेसी और कंफर्ट को भी मेंटेन करें। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग बाथ क्या करें, सुपरवाइज पेशेंट टू प्रिवेंट फॉल्स और फैटिग, जब पेशेंट को नहला रहे होते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट गिरने ना पाए और थकने भी ना पाए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसके लिए वो कोई बहुत सरल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट बेडेड होता है, कंप्रोमाइज होता है, तो उस स्टेट में इतनी फिजिकल एक्सरसाइज उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो थक सकता है पेशेंट। असिस्ट विद हार्ट टू रीच एरियाज लाइक बैक एंड फीट, तो असिस्ट विद हार्ट टू रीच एरियाज, और उन जगहों पे पहुंचने में सहायता करनी चाहिए बैक और फ्रंट एरिया में जहाँ पे चीज़ें आसानी से नहीं पहुँच पाती। नेक्स्ट इज एनकरेज इंडिपेंडेंस वेयर पॉसिबल, और कोशिश करिए इस बात का कि पेशेंट को खुद एनकरेज करिए कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करे और अपने आप ही चीज़ें जहाँ तक हो सके कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको पूरा सपोर्ट उसमें करेंगे। मॉनिटर फॉर डिजीनेस और डिस्कम्फर्ट, और ये भी ध्यान करेंगे कि पेशेंट को बात होते समय कोई नहाते समय कोई चक्कर जैसी स्थिति या ऐसा तो घूमने जैसा तो नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ का भी, और साथ में डिस्कम्फर्ट, अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है जो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा हट के लग रहा है या कोई नॉर्मल चीज फील हो रही है उसको, तो उस चीज़ को भी हमेशा हर हाल पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोसेस में ही ध्यान दें और वहाँ पे पेशेंट को कोई कंप्रोमाइज हो, ठीक है। नेक्स्ट, बाथरूम बाथ आफ्टर केयर। ड्राई पेशेंट थॉरली एंड हेल्प विद ड्रेसिंग, पेशेंट को प्रॉपर सोखने के लिए प्रॉपर टॉवल से क्लीन करें, सोख के हेल्प विद ड्रेसिंग, और साथ में ड्रेसिंग के साथ हेल्प करें। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट बाथरूम एरिया, और जिस एरिया जहाँ बाथरूम में पेशेंट को नहलाया गया है वो एरिया क्लीन करें प्रॉपर्ली और डिसइंफेक्ट भी करें, ठीक है। एंश्योर पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड वार्म, और इस बात को ध्यान दें कि पेशेंट कंफर्टेबल है, आरामदेह स्थिति में है, और साथ में उसका तापमान शरीर का बहुत नीचे तो नहीं हो गया है। पेशेंट को वार्म रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसको नहलाया और टेम्परेचर डाउन होता है तो भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड एडिक्स के इश्यूज, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए जो भी प्रोसेस है, और साथ में एनी स्किन इश्यूज,
इश्यूज और कोई स्किन इश्यूज अगर है पहले से या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बेबिंग कोई जनरेट होता है तो उसको भी रिपोर्ट में मेंशन करें। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर केयर। जब भी प्रोसेस कोई करना है तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को अपनी भी जिस जो कर रहा है उसको भी अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर केयर, पहले और बाद में दोनों टाइम पे अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करें। यूज ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और पेशेंट को नहलाते समय ग्लव्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड सॉइल लिनन प्रॉपर्ली, और जो वेस्ट डिस्पोज निकला है और साथ में सॉइल लिनन प्रॉपर्ली, जो भी सॉइल लिनन है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ। डिसइंफेक्ट रीयूजेबल इक्विपमेंट्स आफ्टर यूज, तो जो रीयूजेबल इक्विपमेंट्स हैं अगर उनको आपने इस्तेमाल किया है तो फिर से उसको डिसइंफेक्ट करके तभी यूज करिएगा, ये नहीं कि अगले पेशेंट्स को भी वैसे ही आप अप्लाई करें। नेक्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी एंड कंट्रोल। प्रिवेंट फॉल्स यूजिंग साइड रेल्स एंड कॉर्नर्स, तो अगर पेशेंट की सेफ्टी में हम क्या करें, प्रिवेंट फॉल्स यूजिंग साइड रेल्स, तो अगर साइड रेल्स अपने साइड पे लगा रखी है तो पेशेंट नीचे नहीं गिरेगा, और अगर साथ में इसके साथ कॉल बेल्स भी लगी हुई हो तो वो बटन दबा देगा तो आप वहाँ पे तुरंत आ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट इज मेंटेन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट कल्चरल प्रेफरेंस, पेशेंट की डिग्निटी को भी हमेशा हम रिस्पेक्ट दें और उसकी कल्चरल प्रेफरेंसेस को, क्योंकि हर एक अलग अलग आदमी अलग अलग कल्चर से आता है तो कुछ चीज़ें उसके हिसाब से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए एक इमोशनल भी अटैचमेंट होता है चीज़ों से। अगर कॉन्शियस है पेशेंट तो प्लीज़ उसको फॉलो जरूर करें। एडजस्ट केयर बेस्ड ऑन पेशेंट्स एज एंड कंडीशन, और ये केयर जो आपकी है, जो आप पूरा केयर करते हैं बेबिंग के लिए, उसको पेशेंट की एज और कंडीशन पे ध्यान देके ही करना। ये नहीं कि हमने एक जैसा ही पैरामीटर, एक जैसा ही पैराफर्नालिया सबके लिए लागू करा है, छोटे के लिए भी, मीडियम के लिए भी और एल्डरली के लिए भी ना। Always according to the case, according to the age of the patient, and according to the sex of the patient, and according to the general condition of the patient, and also the cultural status of the patient. There are so many things. If you watch in that way and you will deal accordingly, you will be very good in that case. Adjust care based on patient's age and condition को मैंने आपको बताया। Provide emotional support and reassurance. ऑब्वियस ये बात मैंने पहले कही कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी देना है और साथ में उसको रीअश्योरेंस भी देना है कि ठीक है, इन सब प्रयास किया जा रहा है, अगर सब ठीक रहेगा तो आप धीरे धीरे करके अच्छे होंगे, बेहतर, ठीक है। रोल ऑफ नर्स एंड केयर गिवर्स, क्या रोल होता है नर्स का या जो केयर देते हैं उनका। असेस पेशेंट्स नीड एंड प्रेफरेंसेस, पेशेंट की नीड को और उसके प्रेफरेंसेस को असेस करें। डिलीवर हॉलिस्टिक केयर, और हॉलिस्टिक मींस ऐसा एक केयर जो समग्र, जिसको कहते हैं कि पेशेंट को अगर हम केयर में कंबाइंड फॉर्म में, जिसमें फिजिकल, इमोशनल और सोशल तीनों तरीके की केयर में, तो हमें लगता है पेशेंट बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली ऑन हाइजीन प्रैक्टिसेस, और फैमिली को भी और उनकी जो हाइजीन, पेशेंट को और फैमिली को भी हाइजीन प्रैक्टिस बता दीजिए, क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो वो सारी चीज़ें देखता है, समझता है और उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को भी और पेशेंट को भी। और जब पेशेंट डिस्चार्ज होके जाए और कंप्लीटली अगर क्योर नहीं है और ऐसा लगता है और टाइम लगेगा उसको इम्प्रूव होने में, तो यही सारी प्रोसेस घर पे भी अप्लाई होती है। तो वही रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करते हुए अगर प्रोसेस करेंगे तो नेचुरली सारे प्रोसेस को इजीली कर भी पाएंगे और इससे पेशेंट का आउटकम भी बेटर होगा। डॉक्यूमेंट केयर एंड रिपोर्ट ऑफ नॉर्मलिटीज, और इसके साथ साथ पेशेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी कितनी बार बेबिंग हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, कैसे कैसे वो सब चीज़ें की गई, उसका एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस उसका होना चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी रिपोर्ट ऑफ अबनॉर्मलिटीज प्लीज इन्फॉर्म, अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है तो उसको टाइमली रिपोर्ट करें। कॉमन चैलेंजेस हैं, पेशेंट रिफ्यूजल ड्यू टू फैटिग और डिस्कम्फर्ट, आप जब बेबिंग करा रहे हैं तो पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है थकने की वजह से या उसको कुछ आरामदेह स्थिति नहीं लगती है। लिमिटेड रिसोर्सेज और टाइम कंस्ट्रेंट्स, अगर समय, इसमें क्या होता है इशू की लिमिटेड रिसोर्सेज, लोग कम है, व्यवस्था कम है, उसके वजह से भी दिक्कत, और टाइम कंस्ट्रेंट्स, समय की कमी है या समय की अनुपलब्धता उस हिसाब से है तो उसके कारण से भी ये चीज़ें हल पर हो सकती हैं। मैनेजिंग पेशेंट्स विद मेडिकल डिवाइसेस, और पेशेंट को अगर मेडिकल डिवाइसेस
लगा रखी है, पेशेंट को वेंटिलेटर लगा रखा है, डिफरेंट आईसीटी और डिफरेंट पैरामीटर्स मैनेज करने के लिए इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, तो फिर ये प्रोसेस कर पाना थोड़ा आसान नहीं होता है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस, एजुकेशन, एडेप्टिव टूल्स एंड टीम वर्क। अगर ये हम चीजें करें, एजुकेशन में प्रॉपरली पेशेंट को टीम को भी और जो फैमिली मेंबर्स हैं, और एडेप्टिव टूल्स, ऐसे टूल्स का यूज करें जो एडेप्टिव हो, और टीम वर्क, टीम के साथ काम करें और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना करके अगर हम करें तो ये प्रोसेस को बहुत आसानी से और इजीली कर पाएंगे। अब एक केस एग्जांपल है, एल्डरली बेडरिडन पेशेंट विद यूरिनरी कैथेटर, तो इसमें क्या करेंगे, प्रोवाइडेड पेरिनियल केयर, बेड बाथ, ओरल हाइजीन एंड हेयर कॉम्बिंग। इस तरीके से हम उस चीज का अप्रोच करेंगे। आउटकम क्या है इसका, इम्प्रूव कंफर्ट, आराम की स्थिति मिलेगी, रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क कम होगा, एंड ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट प्रॉपर्ली बात करता है तो उसकी हाइजीन मेंटेन होती है, उसकी केयर प्रॉपर होती है, उसके क्लॉथ्स प्रॉपर चेंज होते हैं, कॉम्बिंग प्रॉपर होती है, बॉडी में अगर जरूरत है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी यूज करते हैं, तो पेशेंट एक अपने आप में ये उसका मॉरल बूस्टर होता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसको इग्नोर मत करिएगा, ये जब आप अपनी प्रैक्टिस में काम करेंगे तो कहीं कहीं आपको इस चीज का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, समरी कुल मिलाकर सार ये है कि डेली हाइजीन केयर इज वाइटल फॉर पेशेंट वेलबींग। तो डेली हाइजीन केयर पेशेंट के लिए, उसके बेहतर के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रॉपर प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर केयर आर एसेंशियल। मीन्स किसी भी प्रोसेस को करने के लिए पहले प्रॉपर प्रिपरेशन हो, उसका एग्जीक्यूशन भी सही से हो, और आफ्टर केयर भी आवश्यक है। नेक्स्ट इज नर्सेस प्ले अ की रोल इन एंश्योरिंग सेफ्टी। जो नर्सेस होती है उनका बहुत ही की रोल होता है फीमेल पेशेंट्स के लिए, फीमेल और मेल के लिए इस तरीके की चीजें मैनेज करते और उनकी हाइजीन को और सिक्योरिटी को और उनकी एक तरीके से ऐसी स्थिति जहाँ पे उनकी पर्सनल चीजें भी बाहर ना आए, उन चीज़ों का भी ध्यान करके अगर हम करते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ में एक बात मैं कहना चाहूँगा, इन चीज़ों को कहना चाहूँगा कि पेशेंट्स की जो केयर होती है उसमें एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट जरूर लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर इमोशनल अटैचमेंट हम लेके चलते हैं तो इस काम को करने में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरी चीज़, जो भी प्रोसेस करना है उसके विषय में पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। और सपोर्ट में अगर एक आध आपके असिस्ट करने वाले लोग हों तो उनका यूज जरूर करिएगा। वो सिंगल हैंडेडली ये प्रोसेस नहीं होता, चाहे बेड बात हो और चाहे बाथरूम बात हो, दोनों ही कंडीशन में एटलीस्ट 2 पीपल शुड बी देयर। क्योंकि अगर कोई इशू क्रिएट होता है, एक सिंगल हैंडेडली पेशेंट को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, दोनों बैठे हैं तो सारी चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप कर सकते हैं। और उस प्रोसेस को प्रॉपरली करने से क्या होगा, पेशेंट को भी बेटर फील होगा और आपके लिए भी वो प्रोसेस कहीं से भी कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा। इसके रेफरेंसेस WHO गाइडलाइंस और पेशेंट हाइजीन से, नर्सिंग प्रोसीजर्स मैनुअल और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल से लिया गया है। तो इस तरीके से आप अगर सही से सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो किसी भी प्रोसेस को करने से पहले उसकी प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस, ये तीनों स्टेप में आप अपनी प्रिपरेशन सही से रखिए, प्रोसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करिए और बाद में होने के बाद भी उन चीज़ों पे मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन बना के रखिए। आपका हर चीज़ सही से होगा जिससे आपको एक बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।